चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पत्नी मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्रद्धेय प्रभु जी के भक्तजनों में तो श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। भगवान का सच्चा स्वरूप उनके भक्तजन ही है, ये हम सबको विदित है। क्योंकि ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा है ईशावास्य विदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यं जगत् तेन तक्तेन भुजिता नावेद कस्मिंश्चिदधनम्। तो ये सारा जो संसार है इसमें जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है। ये वहाँ कहा है, चाहे कि पशु पक्षी मनुष्य प्राणी कीट पतंगे कुछ भी वनस्पति आदि कुछ भी जो भी संसार में है उनको दृष्टिगत होता है, ये सब ईश्वर ही इसमें विद्यमान है, ये बताया। तो जब वो सब कुछ वही है तो आगे कहा है तो इसका त्याग पूर्वक उपभोग करें, भोग करें, क्योंकि है तो ये मनुष्य के भोग के लिए ही, उपयोग के लिए ही है। लेकिन करना कैसे? त्याग पूर्वक। भुंजिता महागृधा भुंजिता, तो उसका उपयोग त्याग पूर्वक करना है। तो त्याग किस चीज़ का करना है? तो हमारी आवश्यकताएं जो है केवल उनकी पूर्ति के लिए, जो हमारे धर्मानुसार है, कर्मानुसार है, जो हमारे नैतिक जो शास्त्र जो कर्म बताए हैं उनको पूरा करने के लिए, जो हम के लिए ही ये सारा संसार ईश्वर ने रचा है। और आगे कहा है किसी के धन का लोभ ना करे। तो कि लोभ का भाव अगर होता है तो क्या होगा फिर आदमी, तो हम किसी भी सत्संग में जब व्यक्ति आता है तो इसलिए आता है कि हम संसार से या इन दुखों से कष्टों से मुक्त हों, क्योंकि उसी के कारण तो बंधे हुए किसके द्वारा? मन के द्वारा, मन के द्वारा उसके साथ बंधे हुए। उन कष्टों से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है, जो मोक्ष की हम बार बार प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं हमको मोक्ष प्रदान करें। तो कहीं ना ऊपर ना नीचे, वो कहाँ है? वो वर्तमान में है, वो यही है। वो पल है जिस पल में हम अपने आप को संसार से ना जोड़कर बल्कि प्रभु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, वही पल है। लेकिन वो कितनी देर तक हम उस स्थिति में रहते हैं, ये साधना की बात है। हम कितनी देर तक उस स्थिति में रह पाते हैं ये हमारी साधना पर निर्भर करता है। तो जो जितना उच्च कोटि का साधक होगा तो उसकी वो स्थिति उस अवस्था में उतनी देर तक ही रहती है। तो आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा रहा कि हमें प्रभु जी के सानिध्य में, उनके श्री चरणों में बार बार आने का, साधना करने का सौभाग्य हमारे को मिला है। इन्होंने हमको चुना है,
हमने प्रारब्ध के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है हमारे प्रारब्ध इतना उच्च कोटि का रहा, संस्कार ऐसे रहे हों कि हम योग से जुड़े। विश्वविद्यालय में जब योग विभाग में स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो पहली जो क्लास होती है जिसमें हम परिचय करते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यहाँ आप अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। आपके प्रारब्ध के जो संस्कार हैं वो जागृत हो गए हैं, जिसके कारण एडमिशन के लिए तो काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, होती हुई की है जिनका भाग्य जागृत हो रहा होता है। तो मैं कहा ये आप ये समझिए कि आपका जो जीवन आगे है वो उज्जवल होने वाला है। संसार क्या है, इसमें कैसे जीना है, ये आपको सीखना है। और उस सीखने के लिए जो जिन जिन के साथ आप लोगों को ये साधना करनी है, तो वहाँ से होकर गुजरना है और सीखना व्यक्ति को अपने आप से है। क्योंकि जब ईश्वर ने अपने आप को हर प्राणी के अंदर समाहित करके रखा है, वह आपके हृदय में मौजूद है, तो हमारे हर व्यक्ति के अंदर भी वही शक्तियाँ हैं जो प्रभु जी के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि आप हम में और इनमें कोई विशेष अंतर है, सिर्फ एक ही अंतर है। क्या है? हम उस जो शक्तियाँ हैं वो जागृत अवस्था में नहीं है। उन लोगों उनको हमें जागृत करना है। उनके जागृत करने का एक ही उपाय है और वो है साधना। साधना वो भी योग के साधना जो हमारे को परंपरा के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से मिलती आ रही है। क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केवल 2 वक्त की रोटी के लिए ही दिन और रात अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्यशाली हम सभी हैं कि जो भारतवर्ष है, सबसे पहले तो इस धरा पर जिसने जन्म लिया वो पुण्य का अधिकारी है। और वहाँ पर भी जो हिमालय का क्षेत्र है, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान नारायण की तपोभूमि है। यहाँ पर इन्होंने भी तपस्या की। यहाँ पर जो यहाँ पैदा हो रहा है, जो यहाँ रह रहा है, तो सौभाग्यशाली है आप और हम सभी भी। क्योंकि हमारा तो जन्म ही यही उत्तर जो भारत है, हिमाचल और हिमालय का जो क्षेत्र है, ये तो ऋषियों की भूमि है। यहाँ तो ऋषि तपस्वी रहे। तो जो हमने शास्त्रों में अभी तक पढ़ा, खासकर योग शास्त्र में, श्रीमद् भगवत गीता में, है ना, वेदों की ऋचाओं में भी, तो एक योग वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। योगियों का जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनको केवल समाधि का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है और ईश्वर प्रणिधान की साधना करनी होती है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना होता है। यानी कि वो भक्ति भाव जब जागृत हो जाता है, केवल स्मरण मात्र में, श्रुति मात्र से या किसी के बताने मात्र से अभ्यास थोड़ा बहुत जैसे करता है, उसका वो जागृत हो जाता है। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के जो साधक अभी तक हुए हैं, तो बाहर अगर लोगों को अगर हम पढ़ाते हैं तो वहाँ तो बताने की ज़रूरत शायद पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो जो हम बोल रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, वो तो साक्षात हमारे को अनुभव हो रहा है ना। साक्षात उन लोगों को हम देख भी रहे हैं जिन्होंने प्रभु जी के साथ वार्तालाप भी किया है। और जीवन को जीने के लिए नहीं, बल्कि इस जीवन के अंदर जो जीव है, वास्तविकता तो मैं वो हूँ। तो मनुष्य की तो जानना क्या है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना है। क्या मात्र मैं ये शरीर हूँ जिसको भोगने के लिए मैं हर रोज़ प्रयास कर रहा हूँ।
एक दिन की जो दिनचर्या जब हम देखते हैं सुबह से शाम तक, वो दिनचर्या हमारी 100 सालों में भी वही रहती है। एक दिन में भी वो, दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही। तो कभी अपने आप से ये पूछिए कि हम यहाँ क्या कमाने आए हैं, जबकि दिनचर्या तो सेम है। एक व्यक्ति वो जो दिन और रात मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसका विवेक जागृत नहीं है, उसकी चेतना जागृत अवस्था में नहीं है वो। और एक आप लोग जो यहाँ हफ्ते में एक दिन अवश्य आते हैं, क्योंकि हफ्ते में अगर आप संसार के साथ दिन और रात जब रहते हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मन भटक जाता है, लेकिन उसको क्षतिपूर्ति को दूर करने के जब 7वें दिन यहाँ आते हैं, दोबारा से ईश्वरीय चेतना आपके अंदर फिर से वो जागृत हो जाती है और आप फिर से उसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। वास्तविकता क्या है कि मन के माध्यम से व्यक्ति उस ईश्वरीय चेतना के साथ भी जुड़ सकता है और उसी मन के सहारे संसार के साथ भी जुड़ सकता है। तो दोनों ही संभव है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है। इसलिए मनुष्य को जब मन रूपी इंद्रिय ईश्वर ने प्रदान की, तो उसको एक स्वतंत्रता ये प्रदान कर दी। अब आपकी जो इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा, तुम वो करो। विवेक बुद्धि के माध्यम से ये दे दिया कि योग वास्तविकता सही क्या है, ये निर्णय आपने कर दिया। गलत क्या है, ये भी आपको बुद्धि के माध्यम से हो गया। लेकिन अब आप मन के माध्यम से ये ज़रूरत है, आपको करना क्या है। भोग में आपको संसार के साथ जुड़ना है या योग में अपने साथ, अपने आप को ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ना है। आपको स्वयं को जानना है या इस संसार में ही भटकते रहना है। देखिए, जब इस ज्ञान, इस तरह का ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है, वो तब मिलता है जब उसका प्रारब्ध के जो उच्च कोटि के संस्कार है, उसकी जो उच्च कोटि की पूर्व जन्म की जो साधना है, उस साधना का वो परिणाम होता है जब वो इस जन्म में केवल श्रुति मात्र से या उस सत्संग में थोड़ी देर रहने मात्र से उस व्यक्ति का वो जागृत हो जाता है और उसके बाद वो अपनी साधना करता रहता है। और साधना का नियम वही है जो एक आश्रम में गुरुजनों के द्वारा बताया जा रहा है, हर रोज़ अभ्यास। तो वो जो ये जो परंपरा, जो परिपाटी जो बन जाती है, वो क्या है, ये साधना की वो परिपाटी है। इस तरह से जब अपने जीवन को हम हर रोज़ अभ्यासित करते रहेंगे, तो मन का जो स्वभाव है वो अनुकूल होता जाता है। फिर मन को वही अच्छा लगता है और वो मन ही है जो हमारे को फिर, जैसे ही हम ध्यान में, जब योग में विभूतियों की बात आती है कि वहाँ जो आदमी, जहाँ मन, बुद्धि और अहंकार, तो तीनों जब एक स्थिति में होते हैं, जिस विषय में हम अपने आप को विषय को धारण करते हैं, तो धारणा, और जहाँ हम उसी के विषय में चिंतन मनन करते हैं और लास्ट में जब वही हमारे को सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, वो समाधि की अवस्था कहलाती है। तो ये अभ्यास, ये संयम जब हमेशा बना रहता है, तो वो जो दिव्य जो अनुभूतियाँ हैं वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक ही जागृत होती है। वो क्या है, तो मन जैसे ही उस विषय से के साथ जुड़ता है, तो क्योंकि ईश्वरीय सत्ता तो ऐसी है जैसे सूर्य का प्रकाश है। वो सूर्य का प्रकाश हमेशा, आप धूप में खड़े हो जाइए तो आप पर वो प्रकाश पड़ेगा ही, धूप आपके ऊपर आएगी ही। ऐसे ही ईश्वर की कृपा है, वो भी आपके ऊपर ऐसे ही हमेशा चलती, वो आ रही है। लेकिन मन के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, रोक देते। मन जैसे ही किसी दूसरे विषय की तरफ अटक जाता, दूसरे विषय का चिंतन करता, तो वो जो पहले वाला विषय है वो वहाँ पर रुक जाता, उसमें अवरोध हो जाता है। बस उस अवरोध को दूर करने के लिए एक ही उपाय बताया है,
बार बार उसका अभ्यास करना, उस विषय का अभ्यास करना जिस विषय को धारण करने से आपको वो आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए सत्य का सहारा लेकर उस चेतन तत्व के साथ ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उस आनंद को अनुभव करें जिस आनंद की सभी ने कल्पना की है, जिस आनंद को सभी ने अनुभव किया है। क्योंकि वास्तविकता हर एक मनुष्य को वो उस आनंद का अनुभव हमेशा होता है। जब हम संयम में होते हैं, उस ऐसी अवस्था में होते हैं जब ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े होते हैं, तो व्यक्ति आनंद में ही होता है। दूसरे पर जब हम की सहायता करते हैं, उस पर करुणा करते हैं, उस वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है, उस वक्त जिस भाव की अनुभूति होती है, और वो भाव आनंद का भाव है, वो हर जगह है, लेकिन केवल उसको महसूस करने की आवश्यकता होती है। और जिसको वो प्राप्त हो गया तो उसको भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, उसमें कोई अंतर नहीं फिर रह जाता, फिर तो उसको एक जैसा ही लगता है। फिर इस संसार में जो रहने का, जीने का जो भाव है, उसको बोध हो जाता है। यहाँ व्यक्ति जब आता है यहाँ, तो क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के साथ भी उस तक भी पहुँच सकते हैं, उनको भी प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और इनडायरेक्ट वे से भी हम बार बार एक जन्म लेकर फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही करोड़ों जन्म चल रहे हैं। अब इच्छा हर साधक की है कि वो डायरेक्ट जाना चाहता है या क्रम मुक्ति के सिद्धांत में जाना चाहता है। लेकिन जिनका चेतना जागृत नहीं है, वो उनका जैसे ही ये शरीर छूटा, अगला शरीर उनको धारण करना पड़ेगा। फिर बार बार इस क्रम में, क्योंकि जैसे ही शरीर आया तो मनुष्य रूप में अब आप देखिए, बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने कितने कष्ट भोगे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में यहाँ केवल पृथ्वी लोक पर केवल कष्ट ही है, सुख और दुखी है, और वो दोनों ही कष्टकारी है। आपकी चाहे सुख की इच्छा करो, आप चाहे दुख की इच्छा, तो कोई भी नहीं करता, पर मिलना नहीं चाहिए, मगर वो मिलता है, क्योंकि सुख के पीछे भी दुख ही छिपा है। तो ये दोनों बार बार आते जाते रहेंगे। तो इच्छा ऐसी करिए जो एक बार पूरी हो जाए, फिर वो कभी भी दूर ना हो। तो ये योग सिखाता है। तो वो इच्छा क्या है? वो इच्छा यही है कि हम स्वयं को जानें, स्वयं में और ईश्वरीय सत्ता में क्या अंतर है। केवल इस आवरण का अंतर है। आवरण किस चीज़ का? जो मिट्टी रूपी ये शरीर है, जो पंच तत्वों का बना हुआ है, बस केवल उतना ही अंतर है। जैसे ये बाहरी शरीर निकल गया, वो अंदर से जो चेतन तत्व है वो तो फिर उन्हीं के साथ मिल जाएगा, बस इतना सा अंतर है। अब इस चीज़ को जो अनुभव करता है, तो उसको इस जीवन में, इस शरीर में के माध्यम से वही मुक्त हो जाता है। जो जीते जी इन दुखों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष रूपी जो ये विषय, इनसे जब वो मुक्त हो जाता है, तो जीवन मुक्त उसको कहा जाता है। और जब तक ये शरीर सेवा में लगा है, दूसरों की सेवा में, प्राणियों की सेवा में, इस संसार की सेवा में जो लगा हुआ है, तब तक तो इस शरीर को ईश्वर ने दिया है, क्योंकि वो उसने अपने ही कार्य के लिए दिया है। उनका कार्य क्या है? प्राणियों की सेवा करना। प्राणी जितने भी, चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, कुछ भी है, इन सब के प्रति जो करुणा का भाव है, जो दया का भाव है, जो सेवा का भाव, क्योंकि सेवा साधना ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सेवा के माध्यम से, सेवा रूपी जो साधना है, इसके माध्यम से ही उस ईश्वर के, उस सच्चे स्वरूप को वो जान सकता है। और ईश्वर अपने काम के लिए ही, अपने ही
उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को ये मनुष्य जीवन दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ओर से जितना हमारे अंदर विवेक है, जितना हमारी बुद्धि जागृत हुई है, चेतन तत्व जितना जागृत हुआ है, उसके माध्यम से वो सत्कार्य में उसको लगाए। और उसकी संतुष्टि किसी और को नहीं होती है, उसकी संतुष्टि स्वयं हमको होती है। हमें अपनी हर व्यक्ति अपने आप में एक है, अकेला ही है ना, केवल शरीर हमारे अलग अलग है। तो ये दृष्टिकोण बदलना है कि जब चेतना वो जागृत होती है, जब माँ बच्चे की इच्छाओं को जान सकती है, वो चेतना इतनी जागृत है कि बच्चा रोने के से ये बता सकती है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, या इसको कोई दर्द हो रहा है। ऐसे ही जब गुरु भी शिष्य के साथ जुड़ता है तो शिष्य के प्रारब्ध में क्या हुआ है, अभी वो क्या कर रहा है, उसके दुख पीड़ा को किस तरह से दूर करना है, तो गुरु भी वैसे ही करता है। और उसका उद्धार करने के लिए जो भी संभव है वही वो आगे प्रयास करता है। क्योंकि शिष्य का जब उद्धार होता है तो गुरु का कल्याण भी उसी में होता है। तो जैसे माता पिता के लिए उसका पुत्र होता है, ऐसे ही गुरु के लिए उसका जो शिष्य भी होता है। और शिष्य के कर्मों का फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। जैसे माता पिता के कर्मों को पुत्र को और पुत्र के कर्मों को माता पिता को भोगना पड़ता है, ऐसे ही शिष्य के कर्म को और गुरु के कर्म को एक दूसरे को भोगते हैं। इसलिए कल्याण की अगर इच्छा चाहते हैं तो गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है, जब यह जागृत हो जाता है वही भक्ति भाव कहलाता है। और जब भक्ति जागृत हो गई तो फिर मन के पास कोई दूसरा उपाय नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, दूसरा साधन नहीं रहता जहाँ वो जाए, उसका केवल ईश्वरीय स्वरूप ही फिर वो अच्छा लगता है। और आप सभी भाग्यशाली है, आपकी साधना, क्योंकि यहाँ टिकरी आश्रम की जो साधना है, मैं शिमला ही नहीं पंजाब में भी रहा, हरिद्वार ऋषिकेश बाहर भी रहा, लेकिन जो साधना और जो परिणाम यहाँ साधना के रहे हैं और मुझे कहीं सुनने को नहीं मिले इतनी ज़्यादा मात्रा में, एक दो ज़रूर है, लेकिन ये आपका ही तपोबल है जो इस आश्रम की जो गरिमा है वो आज पूरे हिमाचल में, पूरे देश में बनी हुई है। तो आप सभी साधकों को कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। इन्हीं सी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरणपाद ब्रह्म भगवान की जय। आज डॉक्टर साहब ने बड़े सुंदर से सार रूप में मूल तत्वों को उजागर किया, मूल भावनाओं को उजागर किया, और जो मूल उद्देश्य होता है योग का उसके बारे में हमको बताया। और हमें एक योग के मूल ज्ञान का आभास आज हुआ है और मूल तत्वों का पता चला कि वास्तव में हमने करना क्या है और योग क्या है और किस तरह से इसमें हमने आगे बढ़ना है। और ये हमारा सौभाग्य भी है। इन्होंने कहा कि हमको इस प्रकार के सद्गुरु मिले हैं, प्रभु मिले हैं कि हमारी राह काफ़ी सरल दिख रही है इस आश्रम में योग की स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए। योग की स्थितियाँ होती है, योग की अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में यूं ही ऊपर जाते हैं तो आनंदानुभूति जब पूर्ण होती है तो फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद में जब आ जाते हैं तो वहाँ हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बातें इन्होंने कही, बहुत आनंद आया। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरणपाद ब्रह्म भगवान की जय।